बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रहा हूँ स्प्रिंग रोल एक नए अंदाज में। इसको आप रमज़ान में बना सकते हैं, बनाकर आप फ्रीज कर सकते हैं और अफ्तारी में इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कढ़ाई में मैंने लिया है 3 चम्मच ऑयल, इसमें अदरक का पेस्ट और साथ में सब्ज लहसुन डाल दिया है। ये सीजनल है और बहुत ही मजे का होता है। इसको थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें चिकन डाल देना है। चिकन आप जो है वो कीमा भी ले सकते हैं या इस तरह छोटे छोटे पीसीज में भी ले सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए भून लेना है। इसके बाद इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल दें जिसमें कुटी हुई सुरख मिर्च, काली मिर्च का पाउडर और नमक हस्बे जायका। इनको अच्छी तरह से भून लेना है। इसके बाद इसमें कुछ सब्जियां शामिल कर दूंगा, जिसमें मैंने लिए है गाजर, बंद गोभी, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। अपनी चॉइस के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इनको बॉयल करके कद्दूकश कर लिया है। इनको भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा एक स्टिकी सा हमारा मटेरियल बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं आपको स्प्रिंग रोल की पट्टियां जो है वो काट कर दिखा देता हूँ। ये स्प्रिंग रोल की पट्टियां मैंने घर पे तैयार की हैं। आप इजीली इसको बना सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से इसकी रेसिपी चेक कर सकते हैं कि किस तरह इजीली आप घर में बना सकते हैं। पट्टियों को कटिंग बोर्ड के ऊपर फैलाने के बाद हाफ से ज्यादा लंबाई के रुख में इस तरह मैंने पीसीज काट लेने हैं और ये मैंने एक साइड से शुरू होना है और दूसरे किनारे तक काटते जाना है और इस तरह सारी पट्टियां मैंने काट लेनी है। ये चेक करें, इस तरह से मैंने सारी पट्टियों को काट लिया है। ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद भी हम काट लेंगे। फिलहाल इसके रोल बनाना शुरू करते हैं। कटिंग की हुई पट्टियों में से एक पट्टी कटिंग बोर्ड के ऊपर बिछा लेंगे और ब्रश की मदद से मैदे की बनाई हुई ये लई इसके ऊपर लगा लेंगे। अच्छी तरह से दोनों साइडों पे हमने इसको लगा लेना है। लगाने के बाद जो हमने सब्जियों और चिकन का मटेरियल तैयार की है वो हाथ में लेके इसको एक बॉल की शेप दे लेनी है और इसको हमने एक बॉल बनाने के बाद इसको हमने एक कबाब की शक्ल हाथों की मदद से कबाब की शेप में बेल लेना है। आप चाहें तो ये काम आप कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के या प्लेट के ऊपर रख के भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से इजीली बन जाएगा। इस तरह ये चेक करें, बना के आपने पट्टी के ऊपर रख देना है। जो किनारा हमने नहीं काटा उसके ऊपर रख के दूसरी साइड को इसको अच्छी तरह से फोल्ड करते जाना है। खींच के थोड़ा सा दबा के इसको फोल्ड कर देना है। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद जो मटेरियल डाला है वो भी अच्छी तरह से राउंड हो जाएगा। ये इस तरह से हमारा स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो जाएगा। इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं और अफ्तारी में फ्राई भी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को आप स्नैक्स के तौर पर भी आप बना के दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलें अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को गर्म करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई कर लेना है। दोनों साइड से अच्छी तरह से हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर इसका जैसे ही आ जाए तो इसको हमने सर्विंग डिश में निकाल लेना है। क्योंकि ऑलरेडी मटेरियल हमारा जिसके अंदर है वो तो पका हुआ है, लेकिन लो टू मीडियम फ्लेम पर यह होगा कि बाहर से अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाएगा। अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन जैसे ही कलर हो जाए इसका तो इसको हमने बाहर निकाल लेना है। ये चेक करें, माशाल्लाह से सर्विंग डिश में हमने निकाल लिया है। कितना ही खूबसूरत, कितनी ही प्यारी इसकी लुक आई है और इसके अगर टेस्ट की बात की जाए तो लाजवाब है। सारी सब्जियां हैं, एक हेल्दी चॉइस है अफ्तारी के लिए भी। इसके अलावा बच्चे जो आपके सब्जियां नहीं खाते उनके लिए भी एक बेहतरीन रेसिपी है। इसको मैं अब आपको खोल के दिखाता हूँ। ये चेक करें, माशाल्लाह से कितना ही बेहतरीन और कितना ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। इसको आप इंजॉय करें केचप के साथ या दही की चटनी के साथ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।